अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो एंड आपने डेली का स्ट्रेस नहीं लेना है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम अपनी जॉब या बिजनेस करते करते साथ में ये कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अपनी जॉब के साथ करोगे तो आपके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होंगे। आप जब फुल टाइम ट्रेडिंग में आ जाते हो, अगर आप सोचते हो ट्रेडिंग ही करनी और कुछ नहीं करना, तो आपके रिजल्ट्स इनफैक्ट ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज तब आप पे प्रेशर आ जाता है ट्रेडिंग से ही अपने सारे एक्सपेंसेस निकालने का, ट्रेडिंग से ही वेल्थ जनरेट करने का। ट्रेडिंग अच्छी तब होती है जब आपके पास एक कोई और मेन सोर्स ऑफ इनकम हो, एंड स्विंग ट्रेडिंग आपकी उस सोर्स ऑफ इनकम को कॉम्प्लीमेंट करे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लान, जिसके साथ आपको स्विंग ट्रेड कर सकते हो आप एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कर सकते हो। नंबर वन इज मार्केट सिलेक्शन। आपने उन स्टॉक्स के साथ रहना है जिसमें वॉल्यूम अच्छी हो। वॉल्यूम अच्छी हो इट मीन जिसमें आप इजीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। आपने एसेंशियली ऐसे स्टॉक्स के साथ नहीं रहना है जिसके अंदर अपर या लोअर सर्किट्स लगते हों। आपने काफ़ी बारी देखा होगा, अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री कर लिया जो बहुत अच्छा चल रहा था बट जिसमें अपर सर्किट्स लगते थे, आपने एक्साइटमेंट में आके, ग्रीड में आके उसमें एंट्री तो कर ली एक बारी, बट फिर अगर उसमें लोअर सर्किट्स लगने स्टार्ट हो जाए तो आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। तो जब अपर सर्किट्स लग रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो जाए, फिर आप जितना मर्जी अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, आप उससे एग्जिट ही नहीं कर पाओगे। एंड वो बहुत ज़्यादा फील होता है कि एक बारी अपने एक स्टॉक को अच्छे से ऊपर जाते हुए देखना एंड देन सर्किट्स में उसको नीचे आते हुए देखना, एंड आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करोगे। तो आपने लिक्विड स्टॉक्स में रहना है जिसमें एंट्री एग्जिट ईजी होती है। इसके लिए आप निफ्टी 50 स्टॉक्स देख सकते हो, मिड कैप स्टॉक्स भी देख सकते हो, बेसिकली जिसके अंदर मोमेंटम अच्छा हो, जो अच्छे से ट्रेंड कर रहे हो। वो ट्रेंड करने का आपको कैसे पता चलेगा? वो उसके अंदर आपने बेसिक अपने देख सकते हो, जैसे कि मूविंग एवरेजेस या फिर आरएसआई का आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो है वो इसी को आगे समझाता है, दैट इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आपने उसी स्टॉक्स में एंटर करना है जिसके अंदर एक अच्छा ट्रेंड हो। अगर आप बाइंग कर रहे हो तो उसके अंदर एक अच्छा अप ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा अप ट्रेंड आपको पता चल सकता है मूविंग एवरेजेस से। क्या आप वो स्टॉक जो देख रहे हो वो अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर भी रहा है कि नहीं? क्या वो 20, 50 ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा? उसका ओवरऑल बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है? वो एक हायर हाई हायर लोज में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा? आरएसआई में वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये बेसिक पैरामीटर्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई स्टॉक एक बेसिक अप ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज चॉपी चल रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड में है। एक गलती जो बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो ऐसे स्टॉक में बाइंग ढूंढते हैं जो लगातार गिर रहा हो। वो सोचते हैं कि यार गिर रहा है तो यानी कि बहुत सस्ता मिल रहा है, पहले तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, अब इसको बाय कर लेते हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा होता है वो उसको बाय करते रहते हैं। बट प्लीज समझो, जो स्टॉक अपने सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है, जो स्टॉक अपना 52 वीक लो ब्रेक कर रहा है, वो किसी रीजन से ब्रेक कर रहा है, उसके अंदर हमने बाइंग नहीं ढूंढनी, हमने उसमें बाइंग ढूंढनी इनफैक्ट जो हमेशा के अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई चल रहा है, जो स्टॉक्स में मोमेंटम है, जिसमें स्ट्रेंथ है, हमने उसके साथ रहना है। हमने हमेशा ये याद रखना, वी हैव टू बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस। एंड सेलिंग भी हम तब करेंगे अगर आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हो, तो आप फ्यूचर्स में उसकी सेलिंग सोच सकते हो। अदरवाइज फॉर 99% ऑफ द ट्रेडर्स मैं रेकमेंड करूंगा कि जब एक अप ट्रेंड हो तब आप उसमें स्टॉक्स में बाय करो, एंड जब आपको लगता है कि अप ट्रेंड उसका खत्म हो रहा है, वो आपके इंडिकेटर्स बता देते हैं काफ़ी बारी बहुत ईजिली, आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। बट और जब जैसे साइडवेज मार्केट है, चॉपी मार्केट है, जब बेरिश मार्केट चल रही है, उस टाइम पे आप कैश पे बैठो, मतलब उस टाइम पे आप कुछ मत करो। एज अ स्विंग ट्रेडर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हमें हर टाइम ही ट्रेड करना है। आपको हर टाइम ट्रेड नहीं करना है, आपने सिर्फ अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट्स में जब मोमेंटम है मार्केट में तब ट्रेड करना है। एंड जब बिल्कुल मोमेंटम नहीं है, बेरिश है, उस टाइम पे आपने डिफेंस पे आना है। उस टाइम पे आपने अपने प्रॉफिट्स जो बनाए हुए हैं उसको बस प्रिजर्व करना है। अगर आप ये करोगे तो इस मार्केट में आप लंबा चल पाओगे। थर्ड स्टेप इज योर एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपको किसी भी ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी एग्जिट कहाँ पे होगी। काफ़ी बारी बहुत लोग एंट्री बिल्कुल सही जगह पे ले लेते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता कि उसे प्रॉफिट कहाँ बुक करना है।
प्रॉफिट बुक करने के लिए वो देखते हैं कि हाँ इतना प्राइस हो गया है, इतना परसेंटेज मुझे प्रॉफिट आ रहा है या इतने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, चलो अब इसे बुक कर लेते हैं। एंड जब वो बुक करते हैं, अगर वहाँ से वो ऊपर जाता है, फिर वो रिग्रेट करते हैं मैंने जल्दी को बुक कर लिया। तो आपकी हमेशा एंट्री एंड इनफैक्ट एग्जिट हमेशा पहले डिसाइड होनी चाहिए किसी भी ट्रेड लेने से पहले। इसके लिए एंट्री के लिए आप यहाँ तो सपोर्ट्स पे बाइंग का देख सकते हो, आप ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते हो, या फिर आप पुल बैक पे बाइंग कर सकते हो। एंड एग्जिट के लिए आप बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से उसका अपने आप एग्जिट करा देते हैं, आप वहाँ से भी एग्जिट के लिए देख सकते हो। बस बट यस, हमेशा हमेशा ये याद रखो, सबसे ज़रूरी है आपकी एग्जिट। सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो काफ़ी स्टॉक मैंने देखा है, लोग कहते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये स्टॉक मैंने इतना अच्छा लिया था, यहाँ से 100% चल गया, अब रिवर्स होकर लॉस में आ गया, मैं क्या करूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना ये मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे रिटर्न्स को वापस देते रहो। एक पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है एंड कहाँ से निकलना है। अगर आप बैठे रहोगे लॉन्ग टर्म एंड आपको क्लियर ट्रेंड, आपके इंडिकेटर्स बता रहे होंगे कि यार यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो गया है, उस टाइम पे आपने प्रॉफिट बुक करना है, निकलना है। कभी भी वो आप टॉप पे नहीं बुक कर पाओगे, बट येस एटलीस्ट जब ट्रेंड कंफर्म आपके सिग्नल दे रहे हैं उस टाइम पे तो उसे बुक करो प्रॉफिट, एंड वो कैपिटल कहीं और यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कि उसी स्टॉक में बैठे रहो काफ़ी देर तक एंड वेट करते रहो कि दोबारा वो ऊपर जाना कब स्टार्ट होगा। एंड अगर अभी तक आपको ये क्लियर ही नहीं है कि कैसे ये आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है जो कि आपको क्लियरली पता है कहाँ तक लेना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे एग्जैक्टली उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपको ये सब अभी नहीं पता है तो इसके लिए मैंने बहुत ईजी वीडियो सीरीज़ बनाई हुई, जिसके अंदर मैंने एक एक वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस 15-20 मिनट की बना के मैंने सारे कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स है इसको बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है। उसको आप चेक करने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। मेरी ऐप के अंदर जाके ये वाली वीडियो सारी आप प्ले करके देख सकते हो, और वहाँ से टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए आई एम श्योर इसके बाद आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दिस वुड बी योर लास्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द टेक्निकल पार्ट। यस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक चैलेंजिंग एक है चीज़, उसके लिए आपको बार बार अपने स्किल्स को ब्रश अप करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ऐसी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी की बुक्स काफ़ी रीड करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट टेक्निकल इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोग उससे बना देते हैं। टेक्निकल के लिए ये वीडियो सीरीज कंप्लीट होगी, इसके बाद आपको टेक्निकल के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं जितना भी बोल दूँ ना उतना कम है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी भी सपोज ठीक हो गई, आपकी एंट्री भी ठीक हो गई, बट अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर रहे, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हमने ना ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, अब हम सिर्फ कैश ट्रेडिंग ही करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बट वो एक ही स्टॉक में अपने पूरी कैपिटल का 70% 80% डाल देते हैं। तो आप कर स्विंग ट्रेडिंग रहे हो, बट आपका माइंडसेट अभी भी वो गैम्बलिंग माइंडसेट ही है। अभी भी आप ट्राई कर रहे हो कि यार एक ही स्टॉक में मैं इतना ज़्यादा कैपिटल एक ही बार डाल देता हूँ कि अगर इसमें 5-10% की मूव भी आ गई तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा अप मूव हो जाएगा, बट वो डाउन साइड में भी सेम ही होगा। आप कभी भी गैम्बलिंग माइंडसेट से खेलोगे तो आप हमेशा देखोगे आप बहुत ज़्यादा पोजीशन डालना स्टार्ट कर दोगे, एक बार ही आपको लॉस दिखेगा तो आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया तो सारी स्ट्रेटजी, सारा कुछ सब फेल है। सबसे ज़रूरी पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। द लास्ट स्टेप इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको पता है, मैं स्टार्टिंग से ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही ट्वीट कर रहा हूँ। मेरी सारी इंस्टाग्राम पे रील्स जो होती हैं वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही होती हैं। ये यूट्यूब वीडियोस भी सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ही मैं बनाता हूँ, बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बट काफ़ी बारी ट्रेडर्स जो न्यू आते हैं मार्केट में, वो स्टार्टिंग में उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। वो जब खुद बहुत ज़्यादा लॉसेस कर लेते हैं, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब वो जाके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सर्च करते हैं। बट अगर ये आप पहले से इस पे इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे तो आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। आपने कभी ग्रीड में आके कोई ट्रेड नहीं लेना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपने एक अपनी ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करनी है। ट्रेडिंग जर्नल ना लोगों को काफ़ी ना बोरिंग प्रोसेस लगता है, इसलिए शायद काफ़ी लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, या फिर उसे स्टार्ट भी करते हैं तो थोड़ा टाइम बाद बंद कर देते हैं। बट यही तो एक एवरेज ट्रेडर और एक सुपीरियर ट्रेडर को यही तो डिफरेंस करता है इसमें। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, जो एक एलीट 1% जो लेवल में होते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नल लगातार बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग जर्नल ही तो उन्हें बताती है कि उन्होंने जो चीज़ ली है वो कहाँ पे ली है, किस प्राइस पे ली है,
कितनी क्वांटिटी ली है, उनका मैक्सिमम लॉस अगर होगा तो कितना होगा, एंड सबसे ज़रूरी चीज़ कि उनका एंट्री रीज़न क्या था एंड उनका एग्जिट रीज़न क्या था। जब आप ये चीज़ अपनी नोट डाउन करोगे ना, तो आपके ट्रेडिंग के जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं आपकी, वो वैसी इतनी ज़्यादा आपकी कम हो जाएंगी। बिकॉज जब आपने एक बारी ट्रेड लिया तो आपने लिखना है कि मैंने ये ट्रेड लिया है, इसका एंट्री का रीज़न ये था। एंड जब आपने एग्जिट करना है तो आपने लिखना है मैंने एग्जिट इसलिए कर दिया, यस बिकॉज ये इंडिकेटर अब ये शो कर रहा है। काफ़ी बारी आप देखोगे कि आप बिना किसी रीज़न के एग्जिट कर देते हो। आपने एंट्री तो ठीक ले ली, बट उसके बाद आप आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ मार्केट न्यूज़, मार्केट वॉलेटिलिटी, कुछ भी रीज़न हो, आप काफ़ी बारी बिना किसी रीज़न के ही प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो जब आप बाद में शाम को जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखोगे कि मेरा एग्जिट रीज़न कुछ नहीं था, मैंने गलती से बिना किसी रीज़न के एग्जिट कर दिया, आप एक बारी चीज़ लिखोगे, दो बारी चीज़ लिखोगे, थर्ड टाइम आपको खुद रियलाइज़ होगा, ट्रेड करने से पहले ही आपको एग्जिट करने से पहले ही ये रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने ट्रेडिंग जर्नल में जाके लिखना है, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, एक्चुअल में कोई रीज़न तो है ही नहीं इस टाइम एग्जिट करने का। तो सिर्फ एक इतनी सी प्रैक्टिस करने से आपकी ट्रेडिंग अगर इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, तो उसको क्यों नहीं फॉलो करना। ये आपको लगेगा न्यू ट्रेडर्स को शायद चीज़ समझ नहीं आएगी, बट आई नो कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी मेच्योर हो, आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तभी आप ऐसी वीडियोस भी आराम से बिल्कुल लास्ट तक देख सकते हो। वरना आजकल कैसी टाइप की वीडियोस आती है वो भी आपको पता है, सिर्फ आपको एक्साइटमेंट दे के ओवर ट्रेडिंग करने के लिए वो सारे एक्साइट कर रहे हैं, बट ऐसी बोरिंग वीडियोस देखना मुश्किल है। बट मार्केट में बोरिंग चीज़ें ही काम करती है। जो वेल्थ जनरेट होती है ट्रेडिंग से, जो प्रॉफिट्स आते हैं, वो आराम से स्लोली ही आते हैं, बट वो पीसफुली आते हैं। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल जो फंडामेंटल्स है, सिंपल जो बेसिक्स है, उन्हीं को फॉलो करना होता है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि मार्केट में हमें हर टाइम ट्रेड नहीं करना है, हमें सिर्फ तब ट्रेड करना है जब मोमेंटम अच्छा होता है, तो जब ट्रेंड अच्छा होता है। एंड आई होप दिस वीडियोस आर हेल्पफुल। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप अगर एग्जैक्ट मुझे टॉपिक बता दोगे, मैं वो टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाने की ट्राई करूँगा। एंड please share this video with your friends, with your family members, and I will see you in the next video. Thank you.